ओम नमो नारायणाय। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 25 और 26। 25वां अध्याय जय श्रीमन नारायण। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि को थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य में छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का दल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक में छूट गई हूँ। मुझे आप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह ही रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उसका अभिनंदन करके उन्होंने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप में जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने से पुण्य प्रभाव से आकाशमंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है जो जन्म उन्हीं का फलीभूत है, जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्या नहीं देते। वह सब कुछ देते हैं जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्राह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है। इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्यवंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे, तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए
कार्तिक का व्रत किया, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कलहा को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। कार्तिक मास महत्तम कथा 25वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 26वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। नारद जी ने कहा, देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विज वर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा वश सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूत्र मंत्रों द्वारा स्नान कराकर मंजरी तथा दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तू बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने। तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध चढ़ आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया है, तो तू भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो तो क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखिए कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उसे। इसके बाद दोनों ही भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि मुनियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नगदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन की और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नित्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में
सम दृष्टि से भगवान को ही देखता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। कार्तिक मास महत्तम कथा 26वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।